मैं हूं सासिर। मैं मोहम्मद हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है अक्साई चीन छीन लेंगे। अच्छा जी, हर चीज़ छीन लेंगे। देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लद्दाख में चीन से हुई ताज़ा झड़प के बारे में। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस कदम से चीन के लिए भारत ने कौन सा बड़ा संदेश दिया है, इसके बारे में भी बताऊंगा। वैसे संदेश क्या है आपको मेरे वीडियो की हेडिंग से मिल गया होगा जो मैंने दिया है, अक्साई छीन लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की ये हेडलाइन पसंद आई होगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये होना ही है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक सवाल है। आपको अपनी स्क्रीन के दाईं तरफ लाल रंग का एक बटन दिख रहा होगा। अगर उस पर सब्सक्राइब लिखा है तो फिर डिफेंस डिटेक्टिव आपको सैल्यूट करता है, लेकिन अगर उस पर सब्सक्राइब लिखा है तो डबल सैल्यूट है, इस आग्रह के साथ कि जल्दी से इस लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हमने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के उस बयान की याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने अभी 24 अगस्त को ही दिया था। जनरल रावत ने चीन को एकदम सीधा संदेश दिया था, अगर बातचीत फेल होती है तो भारत के पास मिलिट्री एक्शन लेने का विकल्प खुला हुआ है। चीन ने उनकी बातों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया। उसके ठीक 6 दिन बाद नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेनाओं ने पैंगोंग लेक के दक्षिण में मौजूद 2 बेहद अहम चोटियों हेलमेट और ब्लैक टॉप पर तिरंगा फहरा दिया। हुआ ये कि 29-30 अगस्त की रात को चीन के 400 से 500 सैनिक हथियार, टेंट और दूसरे साजो सामान लेकर हेलमेट और ब्लैक टॉप, जो कि एक दूसरे से सटी हुई हैं, वहां पर कब्जा करना चाहा। भारतीय सेना को पहले से पता था कि चीन ऐसा कदम उठा सकता है, इसलिए सेना पूरी तैयारी के साथ थी। जैसे ही चीनी सैनिकों के मूवमेंट हुई, भारतीय जवान उनसे पहले वहां पहुंच गए, दोनों चोटियों पर कब्जा कर लिया। चीनी सैनिकों को भागना पड़ा। यही नहीं, ब्लैक टॉप पर चीनी सेना ने सर्विलांस उपकरण लगा रखे थे, सेंसर्स लगा रखे थे, सर्विलांस कैमरे थे। भारतीय सेना ने इन सब को उखाड़कर फेंक दिया। अच्छा, एक बार मान लीजिए कि अगर इन दोनों चोटियों पर चीनी कब्जा हो जाता तो क्या होता। अगर ऐसा हो जाता तो पैंगोंग लेक से लेकर चुशुल में जो हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वो चीनी सेना की सर्विलांस रेंज में आ जाता। यानी यहां पर भारतीय सेना क्या कर रही है उसकी एक एक खबर उन्हें मिल जाती। यहां पर भारतीय सेना का एक हेलीपैड भी है। पैंगोंग से चुशुल की दूरी करीब 18 किलोमीटर है, लेकिन अब हेलमेट और काला टॉप दोनों भारत के पास हैं, जिससे ये जो आप इलाका देख रहे हैं स्पंगुर त्सो, इस पर भारतीय सेना डोमिनेट करेगी। स्पंगुर चीन के पास है, लेकिन भारत के पास इन दोनों इलाकों के होने से हाइट का फायदा है। नीचे क्या हो रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। ये जो सब कुछ हुआ, इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। और ये तैयारी कितनी बड़ी थी आपको पता चलेगा वहां पर मौजूद चीनी फोर्स कमांडर के उठाए गए कदमों से। चीनी सेना के हाई कमांड की बात उसने नहीं मानी। उसने अपने ऑफिसर्स के आदेश की अवमानना की और अपने जवानों को उसे पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। यूएस न्यूज ने अमेरिकी खुफिया विभाग की जानकारी के आधार पर खबर दी है। यूएस न्यूज के सीनियर राइटर हैं पॉल डी शंकमैन, नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। उनका यह आर्टिकल है जिसकी हेडिंग है चाइना प्रोवोक्ड इंडिया इन लेटेस्ट क्लैश, यूएस बिलीव्स। यानी अमेरिका को यह यकीन है कि लद्दाख में जो ताजा विवाद हुआ है उसके लिए चीन ने भारत को उकसाया है। वो लिखते हैं कि अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने नई घुसपैठ के जरिए जानबूझकर भारत को उकसाया है और साथ ही बीजिंग अपने स्थानीय कमांडर से बेहद नाराज है, जिसने विवाद होने के बाद अपने जवानों को पीछे हटने का आदेश दिया था। ये चीनी अफसर, जो कि अमेरिकी सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी के बराबर था, उसने अपने जवानों को पीछे हटने को कहा। अमेरिकी खुफिया विभाग ये यकीन करता है कि उस अधिकारी ने बीजिंग के अपने हाईकमांड के आदेश के खिलाफ जाकर काम किया। अब सवाल यह है कि आखिर चीनी सेना के इस अधिकारी को ऐसा क्यों करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो समझ गया था कि अगर अपने अधिकारियों का आदेश वो मानता है तो गलवान घाटी वाली घटना
फिर से दोहराई जाती और उसने भारतीय फौज की तैयारी और तेवर देखकर अंदाजा लगा लिया कि अगर वैसा कुछ होता है तो इस बार चीनी सेना को उससे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उसने अपने अधिकारी के आदेश को न मानते हुए जवानों को पीछे हटने का आदेश दिया। फिर उसके बाद जो हुआ वो तो सब आप जानते ही हैं। इसके बाद चीनी सेना और सरकार बौखला गई। सबसे पहले वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता झैंग शुइली का बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत का यह कदम चीन के संप्रभुता के खिलाफ गंभीर रूप से उल्लंघन है। इसने भारत चीन सीमा की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर किया है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। 1 सितंबर को सुबह 7:49 पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान आया। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन प्रतिबद्ध है और हालात को गंभीर बनाने या उकसाने की पहल वो नहीं करेगा। भारत और चीन के बीच विवाद की वजह सीमा का निर्धारण नहीं होना है। इसकी वजह से यहां समस्याएं हैं। चीन अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारत के साथ बातचीत के जरिए हर तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्री का यह बयान बताने के लिए काफी है कि भारत की तरफ से इस बार करारा जवाब मिला है। भारत भी हमेशा बातचीत का पक्षधर रहा है, लेकिन चीनी नेता कुछ और कहते हैं और उनकी सेना ग्राउंड पर कुछ और करती है। इसीलिए भारत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। इसके बाद दोपहर होते होते चीन को इस बात का एहसास हो गया कि भारत ने वाकई किया क्या है, जिसके बाद चीन की तरफ से धड़ाधड़ बयान आने लगे, जिससे साफ था कि भारत बहुत अंदर तक घुस गया है। 1 सितंबर को दोपहर 1:05 पर दिल्ली में मौजूद चीनी दूतावास ने बयान दिया कि चीनी दूतावास मांग करता है कि भारत अपने उन जवानों को वापस बुलाए जिन्होंने अवैध तरीके से एलएसी को पार किया है। इसके बाद 3:47 पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियंग का बयान आता है। इसमें कहा जाता है कि चीन आग्रह करता है कि भारत अपने जवानों को पीछे हटने को कहे जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से एलएसी को पार किया। शाम 5:26 पर फिर हुआ चुनियंग का बयान आता है कि चीन मांग करता है कि भारतीय पक्ष उकसाने की कार्रवाई रोके, अपने सैनिकों को जिन्होंने एलएसी को पार किया है उन्हें वापस बुलाए और तुरंत किसी भी ऐसी हरकतों को रोके जिससे तनाव बढ़े या फिर हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएं। अब सवाल यह है कि आखिर दोपहर होते होते ऐसा क्या हुआ कि चीन एकदम से बौखला गया? तो इसका जवाब भी भारतीय सेना की कार्रवाई में छुपा है। बात सिर्फ हेलमेट या फिर ब्लैक टॉप तक ही सीमित नहीं थी। भारत ने पैंगोंग लेक से सटे हनान कोस्ट और रेकिन पास पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। हनान कोस्ट को पेट्रोलिंग पॉइंट 27 कहा जाता है और रेकिन पास को पेट्रोलिंग पॉइंट 31। रेकिन पास पर भारतीय सेना एलएसी से 4 किलोमीटर अंदर जाकर इलाके पर कब्जा कर लिया है। हनान कोस्ट और रेकिन पास के बीच की दूरी है करीब 40 किलोमीटर। अब इन दोनों जगहों पर भारतीय सेना का अधिकार है, यानी 4 बेहद महत्वपूर्ण ऊंचाई वाली जगहों पर भारतीय सेना अब डोमिनेट कर रही है। इसका फायदा यह हुआ कि तिब्बत इलाके में मौजूद हाइव, लद्दाख में मौजूद मोल्डो, स्पुंगर गैप और स्पुंगर झील तक भारत बेहद आसानी से नजर रख सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना के शौर्य की वो पूरी रिपोर्ट जो चीन के खिलाफ की गई है। अब आते हैं अक्साई चिन पर। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। मुख्य मकसद है अक्साई चिन को वापस लेने का, और मुझे भरोसा भी है कि एक न एक दिन ऐसा होकर रहेगा। अभी तो चीन को उसी की भाषा में जबरदस्त जवाब देकर भारत की सेना ने एहसास दिला दिया है कि यह 62 वाला भारत नहीं है, यह 2020 है। इस बार अगर जंग हुई तो चीन को एहसास हो जाएगा कि इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा डिफेंस बजट लेकर भी वो भारत के सामने कुछ कर नहीं पाएगा। वैसे चीन को यह बात उसी वक्त समझ जानी चाहिए थी जब भारत ने तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को न सिर्फ भारत में शरण दी, बल्कि उन्हें चीनी हमले के वक्त तिब्बत से बचाकर भारत लेकर आए। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, बात हो रही थी अक्साई चिन की, तो भरोसा कीजिए ऑपरेशन अक्साई छीन लेंगे की शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें 2 साल लगे, 4 साल लगे या फिर 10 साल, भारतीय सेना इस ऑपरेशन को पूरा जरूर करेगी। दोस्तों, एक बात तो बताना ही भूल गया, जिन इलाकों पर भारतीय सेना ने अपना अधिकार जमाया है उसे अंजाम दिया है एक बेहद सीक्रेट फोर्स ने। इसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यानी कि SFF। मन तो कर रहा था कि इसी वीडियो में इसके बारे में बता दूं,
लेकिन शायद ये नाइंसाफ़ी हो जाती, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए इतना सब कुछ है मेरे पास कि इसे एक अलग वीडियो में ही बताऊंगा, तब जाकर इस सीक्रेट फोर्स के साथ न्याय कर पाऊंगा। क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो वादा रहा अगला वीडियो भारत के उन रणबांकुरों स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पर होगा। और जाते जाते डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की है। जल्दी हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये लोग साहब ने बाकायदा मैप के जरिए दिखा दिया है कि यह जब फेस ऑफ हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना और इंडिया का, उन्होंने 2 चोटियों के नाम लिए थे हैं लोग साहब ने, बल्कि कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर तक एरिया कब्जा लिया था चाइना का, जिसमें 2 चोटियाँ हेलमेट और ब्लैक टॉप, आप भी सुन रहे थे, इस पर इंडिया आर्मी कब्जा कर चुकी है। और अक्साई चीन एंड पर भी लोग साहब ने ये कहा अक्साई छीन लेंगे, कि अक्साई चीन छीन लेंगे। तो ये सीधी और उस पर फिर अमेरिकन मीडिया ने इधर इंडिया को गलत साबित नहीं किया, या ये नहीं कहा कि इंडिया ने इन्वेड किया या इंडिया ने, हालांकि चाइनीज मीडिया कह रहा है कि इंडिया ने प्रोवोक किया है या इन्वेड किया या ये किया। इसके बरक्स जो यूएसए मीडिया वो ये कह रहा है, पॉल या इस तरह का नाम ले रहे थे लोग साहब, वो बता रहे थे कि जो चाइना को गोली आई थी। अच्छा, तुम ये बताओ कि जो यूएसए है वो अपना रेप समझता है ना चाइना को, तो उसके हक में वो कैसे बात कर सकता है? ज़ाहिर बात उसने उसके अगेंस्ट ही करनी है जिससे उसको नुकसान हो किसी तरीके से। आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंडिया यूएसए की, अमेरिका की जो इंडिया के साथ ये रिलेशनशिप है ना, जिस तरह की भी है, चाहे जिस तरह की भी है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ इनको इस खित्ते में तैयार करना है कि खुद वो, आपको पता है कभी उन्होंने वॉर नहीं की, कभी भी एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ लड़ाते हैं, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। ये इंडिया को लड़ाना चाहते हैं चाइना के साथ, क्योंकि और इसके पीछे ये भी रीजन है, और दूसरी ये है कि वो चाहते हैं कि हम सुपर पावर जो है ये हमारी बरकरार है। अब इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है और चाइना नंबर 2 पे है, इसलिए चाइना भी जो है वो भी नेक्स्ट जो है ना बन, उसके चांसेस ज्यादा सुपर पावर बनने के, और चाहे जो इंडिया है वो भी ग्रोथ तेजी के साथ कर रहा है। और इनको अगर आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये दोनों धर्म से जो इकॉनमी नीचे आ जाएंगी। इस तरह से उनका 2 तरीके से काम होगी, यानी कि एक तीर से 2 शिकार कर रहा है अमेरिका। तो इंडिया को भाई देखना चाहिए कि हम इतने मतलब के जो चाइना के साथ अगर उलझेंगे तो चाइना भी कोई खामोश रहने वाला नहीं है। 1962 में इनको याद होना चाहिए कि किस तरह भाई उन्होंने इनको जंग के मैदान में हराया था। और हमने देखा है कि मतलब यार आपके सामने चीन वाला है, चाइना ने उसमें ले नहीं लिया था। अब इंडिया तो पाकिस्तान ने दिया था ना, सॉरी वो लद्दाख मेरे ख्याल से कोई जो भी एरिया कंफर्म नहीं है, हाँ पता नहीं है, वैसे ले लिया था। तो वो यार मुझे नाम का इस वक्त नहीं ज़हन पे आ रहा, लद्दाख, तो मैंने लद्दाख का इसलिए कह रहा हूँ कंफर्म नहीं है। कंफर्म कर लो। अच्छा मेरी बात सुने, जो भी था लिया हुआ है मैंने, ये बात कंफर्म है। लोग और इंडिया ने उस वक्त इंडियन आर्मी ने एक्शन वाकई लिया था एक मरतबा, तो उसने उन्होंने आगे से रिएक्शन में भाई इनके तकरीबन 200 से 300 जो सोल्जर थे वो मार दिए थे चाइनीज आर्मी ने। तो उस वक्त और चाइना का एक भी नहीं मरा? नहीं, चाइना के भी मरे थे, ये ऐसी बात नहीं। क्यों नहीं? ये कहाँ से पड़ी है न्यूज? उनके भी काफी भी मारे गए थे। ये न्यूज कहाँ से पड़ी है? इसकी अपनी किताबें शाया हुई, मैंने किसी चैनल से, शायद पाकिस्तान चैनल से उसको सुनी थी। ये आज से तकरीबन 2 साल। सबूत किधर है? मुझे से सबूत बता दो किधर है सबूत। वर्ल्ड रिएक्शन का जो है ना ग्रुप, लेकिन भाई ये बात असल में है कि चाइना जो है ना ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले भाई के वो चाइना का हिस्सा भी लेंगे, जो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे पहले हमने कुछ एक वीडियो और भी की थी कि जो POK भी लेंगे, तो इतनी जो इतना एरिया लेकर क्या करना है इंडिया ने? मुझे इंडिया होती है, पाकिस्तान से भी आप POK लेना चाहते हैं, असलम भाई आप चाइना से भी ले रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ, ये राजा हरि सिंह जो थे ना, अखंड भारत तो नहीं करना चाह रहे, आप समझ नहीं रहे। राजा हरि सिंह ने साइन ऑफ एक्सट्रैक्शन किया था। नहीं वो तो हो गया भाई, अभी बात सुन, कंप्लीट नहीं है, बात सुन ले। राजा हरि सिंह ने साइन ऑफ एक्सट्रैक्शन किया था, जिसके अंदर ये गिलगित बल्तिस्तान अक्साई चीन लिया था,
ये सारा एरिया से, जिसमें पाकिस्तान ने एक्साइजिंग दे दिया था चाइना को, और उसके बाद पैसों के वजह, डॉलर्स के वजह, और जो बाकी POK है जिसमें मुजफ्फराबाद, ये कश्मीर, ये सारे एरियाज, जम्मू आज़ाद कश्मीर, ये सारे एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी है, ये सारा साइन ऑफ एक्सट्रैक्शन के तहत इंडिया का हिस्सा, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम छीन लेंगे, यानी कि वो अपनी चीज़ है या वापस ले लेंगे। मेरी बात सुनना, ठीक है। इस तरह आपको पता है, पाकिस्तान मैं में एक बात बताता हूँ, मेरी बात, आपने ये पाकिस्तान में सुना भी होगा, का था तो वो भी ले लें। आपने ये बातें सुनी होगी, मतलब ये कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बादल है, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, इस तरह की आपने जो है ना सुनी होंगे मुहावरात है। मतलब क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, मेरा दूसरे वाला मैं गलत बोल गया हूँ, लेकिन मतलब कि इंडिया जिसने काम करना होता है ना, वो बोलता नहीं है, वो आराम से कर लेता है। अब इंडिया कह रहा है ना, हमने ये भी ले लेना, POK भी ले लेना है, जो चाइना साइड पे जो कश्मीर है वो भी हमने ले लेना है, तो भाई इस तरह नहीं लिया जाता। अगर आप में हिम्मत वाकई है तो आप डायरेक्ट उस पर एक्शन करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम कितनी पावर में, और सामने वाला जो हमारा हरीफ कंट्री है उसके असल में हम भाई ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, मेरी ये राय है पर्सनल, कि आप आए, चेक करें अपने आप को एक बार फिर। चले, पहले तो हम छोटे थे, हमें तो पता नहीं था कि भाई कौन हारा है कौन जीता, लेकिन आप ही बताते हैं कि आप सारी जंगें जीते हुए हैं, लेकिन इस दफा आप आए, कदम बढ़ाएं और हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान की तरफ अटैक करें। हमें भी पता चले कि जो आर्मी के हमें साथ हैं। 76 सालों से, एक सेकंड यार, वो बोल भाई रही- जो 76 सालों से हमें मार रहे हैं, उनमें कितना दम है और आप में कितना दम है, ये बात है, असल में पता चल जाए दोनों का। चले, हमारा बदला आप ले लें। असल में ना ये इंडिया के रीत रिवाज नहीं है, इंडिया की डिप्लोमेसी है, नहीं कि अटैक कर दो, छीन लो। इंडिया की हिस्ट्री जाकर पढ़ो। तो फिर क्यों एक ऐसे? मिनट असलम भाई, आप वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा, क्यों अकल में आ रही, भेजो में आप डिप्लोमेसी यानी कि ओ बात भाई नहीं, मैं वीडियो शुरू में क्या कहा था, साइन ऑफ एक्साइजेशन के थ्रू एक्साइजिंग और गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है, ये इंडिया के अपने एरिया है। या कि जिस तरह नाम चीज़ होगी, मेरा दादा जिसको किसको दे गया या मेरा वालिद किसको दे गया, साइन करके देगा कि यार ये तुम्हारा एरिया, तो मैं उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने जीते जी सारा कुछ दे कर चला गया, उसके बाद उसने पैसे लिए, जो भी वो उसका अपना फेल था। अच्छा, बात भी मुकम्मल नहीं हुई, बात भी मुकम्मल नहीं हुई, रुकता रहता है, पता नहीं इसकी ये आदत कहाँ से है इसमें। बात मुकम्मल नहीं। वो इंडिया वो क्लेम कर रहा है कि वो हमारे, वो अटैक किसी की जगह नहीं ले रहा, वो अपनी जो साइन ऑफ एक्सट्रैक्शन के तहत है, उनको मिली है, उनका हक है, वो कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे। आप बस समझे नहीं ये बात। मैं समझ गया हूँ जी। अच्छा, आप देखें कि अगर चाइना इंडिया के साथ वाकई उन्होंने उनको सिग्नेचर करके दिए हुए हैं कि ये आपका इलाका है, तो जो UN में पाकिस्तान मुद्दा उठाता है तो उसको झूठा साबित करे, जो इंडिया है वो उनके पास जो सिग्नेचर जो एग्रीमेंट हुए हुए हैं वो उसे दिखाए और बात ही खत्म कर दे। कैसा क्यों नहीं कर रहा? UN की रेजोल्यूशन पढ़ी है जो आई थी, बात सुनेगा। पहला पॉइंट क्या था कि पाकिस्तान सारी फौज बाहर निकाले। मतलब क्या है कि पाकिस्तान पहले आया था, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर ये लिखा भी है, उस लफ्ज़ इन्वेडर नहीं है, अग्रेसर है, ये इस तरह का लफ्ज़ लिखा है उस बकायदा उस अंदर एग्रीमेंट के अंदर, उस रेजोल्यूशन के अंदर, कि पाकिस्तान सारी फौजें निकाले और इंडिया कुछ फौजें रखे। अच्छा, मतलब क्या है कि पाकिस्तान पहले आया था, इसलिए उसको सारे को सारे वापस देने से फिर प्लेबिसाइट होगा। क्यों नहीं माना आपने? अच्छा, क्यों नहीं माना आपने? कहा था कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया था, अपनी आर्मी घुसेड़ दी थी। किस तो, पर? जम्मू कश्मीर में जी। तो किस पर मतलब अटैक किया था पाक आर्मी ने? पाकिस्तान के उधर कश्मीर के लोगों पर। कश्मीर के लोगों पर? हाँ, अब तो भाई यार, कश्मीर के लोगों पर कैसे उन्होंने करना? वहां पर कोई आर्मी होगी, वहां पर कोई यार गवर्नमेंट होगी, बच्चे हो कि बेवकूफों को बनते हो, लोगों पर कैसे और यार नहीं बेवकूफों को करना? बनते हो, मुझे ये पहले समझा दो, बेवकूफों को बनते हो। तुम जो समझ लो। चलो बेवकूफ हो। तुम्हारे- तो ये जब साइन ऑफ एक्सप्रेशन किया था, राजा हरि सिंह को पता चल गया था कि पाकिस्तान अटैक करने वाला है, उसने मदद मांगी थी इंडियन आर्मी से। पाकिस्तान सबर कर ले, अभी हौसला, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, तगड़ कर रहा है, मेरी बात नहीं हुई अभी, बोलने लग पड़ते हो। अभी बात नहीं हुई। मैं जब साइन ऑफ एक्सप्रेशन हो गया था, पाकिस्तान आर्मी कुछ एरिया में अंदर आ चुकी थी, उसका मकसद था सारा कश्मीर हड़पने का, लेकिन उसके बरक्स इंडियन आर्मी भी आ गई थी। पाकिस्तान आर्मी आई, उसको राजा हरि सिंह ने गुहार लगाई कि पहुंचियो मेरी मदद के लिए, तो इंडियन आर्मी ने फिर उसको बाउंड किया था कि आप इधर रुके, बस भाई
स्टॉप है, इंडियन आर्मी ने रोका था उसको। अब बोलो। अच्छा, तुमने कहा है कि जो साइंस सेशन है जो वो हुआ था वो पहले हुआ था, उसके बाद पाक आर्मी ने उस पर फर्ज का फॉर एग्जाम्पल कि अटैक किया था, तो उनसे जब अटैक नहीं किया था तो उससे पहले हुआ था मादा स्टैंड स्टिल मादा होता है, पाकिस्तान मान गया था, लेकिन इंडिया का पता नहीं वो माना कि नहीं माना। स्टैंड स्टिल मादा हो गया, स्टैंड स्टिल के बाद पाकिस्तान ने कहा कि नहीं ये तो हमारा एरिया है, इसमें मुसलमान सुन ले पहले सुन ले। मादे की बात कर रहे हो, मैंने भी मुझे पता है इसके बारे में, पाकिस्तान माना था उस वक्त, यानी कि रेफरेंडम नहीं जिसे वो कहते हैं कि मतलब लोगों की राय है। पाकिस्तान ने इस पर चढ़ाई की, जो हिस्ट्री बताई जाती है अल्लाह बेहतर जानता है इसमें सच कितना झूठ कितना। जो मुझे पता चला है इसका वो सोर्सेज जवाब दिए जिससे मैंने पढ़ा। पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडियन आर्मी को राजा हरि सिंह भाग कर वैसे चले इंडिया में जाते कि आप संभालें जाकर उधर पाकिस्तान आर्मी को, तो तब आई थी इंडियन आर्मी अपना राजा हरि सिंह को और कश्मीर को बचाने, ये सीन हुआ था। खैर बात ये है अक्साई चीन इंडिया पाकिस्तान पीओके तो मुझे पता नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखिए एक्साइज इंडिया और जो पीओके है ये इंडिया कब लेता है, ये इसका वेट है। चलें जी, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, अब तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।